हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, हम लोग आरबीडी बुक फॉलो कर रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए आरबीडी की जो बुक पब्लिश होती है उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आओ जरा देखते हैं। लास्ट एग्जाम्पल कहां तक हो गया था? 24 हो गया था। ये होमवर्क लिखा हुआ है वैसे इस पे, मतलब कर लिया है आप लोग? कर लिया, ठीक है। तो 24 से आगे बढ़ते हुए चलते हैं हम लोग 25 पे। चलें 25 पे चलिए। 25 तो बिल्कुल इजी वाला दिख रहा है। 26 पे चलते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है। 26 पे चलते हैं। बेटा सवाल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल का पूरा डाटा मैं बोर्ड पे उतारने वाला हूँ। 26 भी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आओ बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है, चलो कोई बात नहीं है, जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट कैसे करते हैं? सर जैसे हिंदी में न बनाते हैं, न में से लाइन हटा दो, आधा न, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। मेथड्स मैं इस वाले बोर्ड पे लिख रहा हूं आप लोगों को, फार्मूले जो होते हैं, ठीक है। और जैसे कि आप जानते हो 3 तरह की सीरीज होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। आज हम जो सवाल कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 26, ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज का सवाल कर रहे हैं। सर एक बार सवाल लिखवा दो ताकि आपको पता चल जाए बात क्या चल रही है। बोलो एक बार, क्लास इंटरवल क्या दे रखे एग्जाम्पल नंबर 26 में? हाँ, कहाँ तक जाऊं? हाँ 8 से 10 बस। और फ्रीक्वेंसी 2, 5, 15, 7, 1। डन। ये हमारा सवाल है। जिस सवाल में क्लास इंटरवल दे रखा होता है उसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जो स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले होते हैं, वैसे डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस दोनों में सेम होते हैं। डिस्क्रीट कहो या कॉन्टिन्यूअस सीरीज कहो, दोनों में सेम फार्मूले होते हैं, ठीक है। क्या फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का? सबसे पहले हम बात करें डायरेक्ट मेथड की। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर हम एक्चुअल मीन मेथड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल मीन मेथड। यानी इसमें सबसे पहले एक्चुअल मीन निकाला जाता है। एक्चुअल मीन का साइन होता है दिस, ठीक है। फिर हम क्या निकालते हैं बेटा? एक्स में से मीन को माइनस करते हैं, जो आंसर निकलता है उसको हम बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं? स्मॉल डी, ठीक है। एक्स में से मीन को माइनस करके जो आंसर निकलता है उसको क्या बोलते हैं? स्मॉल डी, है ना। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगाते हैं। क्या फार्मूला लगेगा बेटा? एक बड़ा सा अंडर रूट, सुनो तरीका, एक बड़ा सा अंडर रूट जिसमें 2 ब्रैकेट, ठीक है। पहले ब्रैकेट में नीचे सिग्मा एफ, दूसरे ब्रैकेट पे भी नीचे सिग्मा एफ, ठीक है। ऊपर वाले में यहां पे सिग्मा एफ इंटू डी और यहां पे सिग्मा एफ इंटू डी स्क्वायर। बस दोनों सेम ब्रैकेट दिख रहे हैं। क्या हुआ? अच्छा, ये तो एक्चुअल मीन वाला है। हाँ, एक्चुअल मीन वाले में तो इतना ही लिखेंगे, इसके बाद वाले में आएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ डी स्क्वायर, बस यही फार्मूला है। जब दूसरा करते हैं हम शॉर्टकट मेथड, दूसरे नाम क्या है? शॉर्टकट मेथड, जिसको हम लोग अज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन का मतलब इसमें मीन नहीं निकालना होता, इसमें से डाटा में से किसी एक वैल्यू को ए मान लेते हैं। किसी भी एक वैल्यू को हम लोग सबसे छोटी वैल्यू को ए मानते हैं, ठीक है। तो फिर जैसे यहां डी निकाला था, यहां पे स्मॉल डी की बजाय स्मॉल डी एक्स निकाल लेते हैं। स्मॉल डी एक्स किसको बोलेंगे? यहां डाटा में से मीन माइनस किया था, यहां डाटा में से ए माइनस करेंगे। डाटा बोलते हैं एक्स को, है ना। यानी डाटा जो गिवन है उसमें से क्या माइनस करना है? ए माइनस करना है, यानी अज्यूम्ड मीन। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होगा? सर सेम वैसा ही, बस बड़ा सा ब्रैकेट जिसमें बड़ा सा अंडर रूट जिसमें 2 ब्रैकेट, नीचे क्या आएगा? सिग्मा एफ, ऊपर क्या आएगा? यहां आएगा सिग्मा एफ डी एक्स और यहां क्या आएगा? सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स। और यहां इस पूरे ब्रैकेट पे स्क्वायर लग जाएगा, इस वाले पे। बना पा रहे हो उस फार्मूला? ठीक है। तीसरा फार्मूला हमारा होता है एक्चुअल वैल्यू मेथड। एक्चुअल वैल्यू मेथड, एक्चुअल मीन नहीं है ये, क्या है? एक्चुअल वैल्यू मेथड, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू मेथड के अंदर स्टैंडर्ड, यहां पे हम कुछ भी नहीं निकालते, ना मीन ना ए, जो डाटा दे रखा है सीधा उसी से सॉल्व कर देते हैं। यानी कि एक्स से ही सवाल सॉल्व हो जाता है सीधा। कैसे सॉल्व होगा? सर एक बड़ा सा अंडर रूट जिसमें 2 ब्रैकेट, नीचे वाले ब्रैकेट का जो नीचे आएगा वो क्या आएगा? सिग्मा एफ। ऊपर क्या आएगा बेटा इसके अंदर? सिग्मा एफ एक्स, बड़ा एक्स लिखा है, छोटा एक्स नहीं है बेटा, ये है ना कैपिटल एक्स। और यहां आएगा सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर और यहां पे इस पूरे ब्रैकेट पे स्क्वायर। बताओ फार्मूले बन पा रहे हैं? ये एक ही चीज निकालने के 3 तरीके हैं,
तीनों से सेम आंसर आता है। पेपर में कभी नहीं कहा जाता कि आपको कौन से मेथड से सॉल्व करना है, हमारी चॉइस हमेशा रहती है कि हम लोग ये वाला मेथड प्रेफर करें, ठीक है। बाकी आप तीनों में से किसी भी मेथड से निकालो, आंसर डिट्टो सेम आएगा। पेपर वाला कभी नहीं बोलेगा एग्जामिनर कि आपको कौन से मेथड से लगाना है, इट विल बी योर चॉइस ओनली, है ना। चलो करें, देखो बेटा, क्या बेटा, हाँ बोलो। चलो एग्जांपल नंबर 26 में लिखा है कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट। बेटा जब भी किसी चीज का, जैसे इसका पूछा है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो बेटा कोफिशिएंट का फार्मूला क्या होगा, क्या फार्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का, बताओ। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, क्लियर है। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो आंसर आएगा उसको मीन से डिवाइड कर देंगे और इनटू 100, ये कोफिशिएंट का फार्मूला होता है। चलो अब सवाल सॉल्व करते हैं अपना, करें बेटा। ये सीरीज जो है, ये वाली जो सीरीज है डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है। डिस्क्रीट की पहचान क्या होती है, डिस्क्रीट में x और f होता है, यानी कि डिस्क्रीट में क्या होता है, जैसे मान लो यहां लिख दिया 3 5 7 9 11, यहां आ गया 2 5 15 7 1, है ना। जब x और f होता है तो ये कौन सी सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज। जब क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी होती है तो वो कौन सी होती है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। जब भी क्लास इंटरवल का सवाल हो तो सबसे पहला स्टेप जो होना चाहिए वो होता है मिड वैल्यू निकालना। क्या होता है, मिड वैल्यू निकालना। 0 और 2 दोनों को जोड़ो, 2 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 1, ये मिड वैल्यू निकल गई। 2 और 4 6, 6 को 2 से डिवाइड करो 3, 4 और 6 10, 10 को 2 से डिवाइड करो, 6 और 8 14, 14 को 2 से डिवाइड करो, 8 और 10 18, 18 को 2 से डिवाइड करो। आ रही है बात समझ में। मिड वैल्यू को ही x बोलते हैं, मिड वैल्यू ही क्या होती है, x। क्या देखो जैसे ही हम क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू निकालते हैं ये बिल्कुल डिस्क्रीट सीरीज जैसी दिखती है ना। यानी कि इसीलिए डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज का फार्मूला सेम होता है, क्योंकि जब भी सवाल सॉल्व करना होगा क्लास इंटरवल का तो मिड वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, और मिड वैल्यू को ही x बोलते हैं। तो जब x है और f है तो इसका मतलब वो सीरीज डिस्क्रीट सीरीज है, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कुछ भी फर्क नहीं होता, बस यहां पे क्या करते हैं हम लोग, मिड वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। अब देखो सवाल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें फार्मूले की चॉइस करनी पड़ती है। हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे इस टेबल को, अभी पहले हम ये चॉइस करेंगे कि हमें सवाल सॉल्व कौन से तरीके से करना है। बोलो कौन से तरीके से सॉल्व कराऊं, शॉर्टकट मेथड से ही करवा दूं। चलो शॉर्टकट मेथड का फार्मूला बनाते हैं एक बार फिर से। यहां पे बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू एक बड़ा सा अंडर रूट जिसमें 2 ब्रैकेट सिग्मा एफ ऊपर सिग्मा एफ डी एक्स, सिग्मा एफ इंटू डी स्क्वायर एक्स, और यहां पे यहां स्क्वायर। डन। ये फार्मूला क्यों पहले लिखा हमने, पहले सॉल्व क्यों नहीं किया। फार्मूला लिखने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि हमें चीजें चाहिए क्या, इस टेबल में कौन कौन सी लाइनें ऊपर बनेंगी, कौन कौन से कॉलम बनेंगे, वो पता चल जाता है। जैसे कि ये सिग्मा एफ दिख रहा है, यानी एफ का टोटल 2 और 5 7 और 15 22 और 7 29 और 1 30। हमें एक बात तो पता चल गई कि यहां पे कितना आना है 30, और यहां भी कितना आना है। दूसरी चीज सर हमें यहां एफ डी एक्स चाहिए, यहां एफ डी स्क्वायर एक्स चाहिए, तो पहले डी एक्स जरूर चाहिए होगा। जब तक डी एक्स नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा। अब यानी कि हमें अगला आइटम निकालना है डी एक्स। डी एक्स का मतलब क्या होना चाहिए, एक्स में से अज्यूम्ड मीन माइनस होना चाहिए। डी एक्स का मीनिंग क्या होगा, एक्स में से अज्यूम्ड, अपने मन से कोई भी वैल्यू जो एक्स में से होगी, ठीक है। वैसे हमारी आदत है हम सबसे छोटी वैल्यू लेते हैं, यानी ए में किसको मान रहा हूं, 1 को मान रहा हूं, है ना। सबसे छोटी वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस किया तो 0, ये माइनस किया 2, 5 में से 1 गया 4 6 8। आ रही है बात समझ। अभी हमारा dx निकला है, dx को किससे मल्टीप्लाई करना है, f से, तो यहां लिख देंगे f इंटू डी एक्स। कोई डाउट किसी को नहीं, चलो f इंटू डी एक्स, ये रहा f, ये रहा dx, मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 0, 5 दूनी 10, 15 चौक 60, 7 6 42 और 8 एकम 8, 2 और 8 10। अच्छा एफ डी एक्स का टोटल चाहिए था ना, f इंटू डी एक्स का टोटल, तो यहां पे लिख देंगे 2 और 8 10, 1 और 6 7 और 4 11, एक और सॉरी क्या हो गया, 2 और 8 10, 1 और 1 2 और 6 8 और 4 12, 120, यहां जाएगा 120। कोई डाउट। यहां हमें क्या चाहिए सर, f इंटू डी एक्स नहीं चाहिए, f इंटू डी स्क्वायर एक्स चाहिए। डी स्क्वायर एक्स पहले निकाल लो, कैसे निकलेगा सर, ये डी एक्स था ना, इसका स्क्वायर, समझ गए। डी स्क्वायर एक्स कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर, 0 0 0, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 6 6 36, 8 8 64। हमें डी स्क्वायर एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, f से, यानी कि f इंटू डी स्क्वायर एक्स। आ रही है बात समझ। ये रहा f, ये रहा डी स्क्वायर एक्स, 2 0 0, 5 चौक 20,
15 6 90 हासिल के 9 15 15 224 7 6 42 हासिल के 4 7 3 104 25 ठीक है और 64 कैलकुलेशन चेक कर लेंगे 2 और 4 6 2 और 4 6 और 5 11 और 6 17 1 और 2 3 और 2 5 576 यहां पुट कर दूं 576 बस अब हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। यहां पे सॉल्व करो इसको हेल्प करो मेरी 3 एकम 3 बचा 2 3 निम 27 3 दूनी 6 ये आ जाएगा 19.2 माइनस 40 नहीं 4 का स्क्वायर यानी कि 16 ठीक है तो 3.2 का अंडर रूट कर दो 3.2 का अंडर रूट 1. मैच कर लो आंसर नहीं आ रहा है ठीक है। ये तो केवल स्टैंडर्ड डेविएशन है। कॉफिशिएंट भी तो पूछा था। कॉफिशिएंट के लिए हमें क्या करना होता है सर कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100 सर इसके लिए पहले मीन भी तो निकालना पड़ेगा 1.788 अपॉन मीन इनटू 100 तो जरा मीन निकालने मीन का फार्मूला अगर हमने शॉर्टकट मेथड लगा रखा है ये कौन सा मेथड लगा रहा हूं बेटा मैं शॉर्टकट मेथड लगा रहा हूं। शॉर्टकट मेथड में मीन निकलता था a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ a हमने किसको माना था 1 को इसको माना था ना a ठीक है प्लस सिग्मा एफ डी एक्स ढूंढो ये रहा 120 सिग्मा एफ कितना है 30 30 चौक 120 5 आंसर आ गया ठीक है तो यहां आ गया 5 ब्रेक हो गई हाँ तो मीन आ गया 5 ठीक है तो मीन 5 आ गया तो यहाँ पे क्या रख देंगे बेटा सॉल्व करो इसको 5 दिया 15 बचा 2 5 पंजे 25 5 2 बचा तो 5 पंजे 25 नहीं 3 5 7 35 5 1 30 बताओ कितना आ रहा जी 35.76 सही है क्या या 0.35 है यही आ रहा है हाँ सही है यही आ रहा होगा डन तो हो गया सवाल। ऋतिक समझ में आया स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे करते हैं कुणाल क्लियर है पक्का मीन तो आता नहीं है तुम्हें भी चलो ठीक है चलो एक काम करो इसकी पिक ले लो क्योंकि मेरा फ़ोन तो अभी मोबाइल में दिक्कत आएगी रेट वाला। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 27 देखो आपको सवाल में क्या दे रखा है जरा ध्यान से देखेंगे एज लिखा है और ब्रैकेट में क्या लिखा है अंडर फिर क्या दे रखी है बताना नहीं यही एज अंडर 10 20 30 40 50 60 70 80 फिर फ्रीक्वेंसी दे रखी है बताना 53 75 ये नंबर ऑफ पर्सन्स है फ्रीक्वेंसी नहीं है हाँ 75 के बाद 100 110 115 125 डन करें सवाल अच्छा वीडियो चालू कर दी मैंने हाँ कर दी। देखो बेटा ये सवाल है सवाल के अंदर ये दो डाटा दे रखा और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा हुआ है हम लोगों से करने के लिए ठीक है तो आप कैसे करेंगे इसको जरा ध्यान से सुनेंगे। सर ये सीरीज कैसी दिख रही है हमें देखने में इंडिविजुअल डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस इंडिविजुअल सीरीज वो होती है जिसमें केवल एक्स होता है। आ जाओ बेटा देखने में तो ये लोगों को ऐसा लगता है कि सर ये एफ होगी ये एक्स होगी एक्स और एफ जब होती है तो उसको क्या बोलते हैं डिस्क्रीट लेकिन ऐसा नहीं है ना ही ये एफ है ना ही ये एक्स है अभी सवाल क्लियर है ही नहीं सवाल हमें डेवलप करना पड़ेगा। बेटा यहाँ एज अगर केवल लिखी होती 10 20 30 तो चल जाता है यहाँ पे एक जो चीज आ गई क्या एज अंडर या एज बिलो या एज लेस देन तीनों का सेम मीनिंग होता है। इसका मतलब वो पता है क्या कहना चाह रहा है जरा ध्यान से सुनना एज अंडर 10 दूसरा बोलना चाह रहा है वो क्या एज अंडर 20 फिर क्या बोल रहा है एज अंडर 30 अंडर 40 अंडर 50 अंडर 60 अंडर 70 अंडर 80 वो ये बताना चाह रहा है कि 10 साल से कम उम्र के कितने लोग हैं 20 साल से कम उम्र के कितने लोग हैं यानी जब उसने 20 साल से कम उम्र के लोग काउंट किए होंगे तो इसमें वो 15 लोग भी होंगे जो 10 साल से कम उम्र के थे। यानी अगर हम कहें 10 साल से कम उम्र के लोग तो आप ये कह सकते हो कि सर ये वो लोग हैं जो 0 से 10 वाले हैं जिनकी उम्र 0 से 10 के बीच में है। जब वो बोले अंडर 20 तो अंडर 20 का मीनिंग क्या होना चाहिए 0 से 20 बिल्कुल सही जवाब बेटा ये क्या होना चाहिए 0 से 20 30 से कम वाले लोग यानी कि ये कौन से लोग हैं 0 से 30 40 से कम वाले यानी कि 0 से 40 0 से 50 0 से 60 0 से 70 और 0 से 80। ये जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है ये आंसर का हिस्सा नहीं है ये केवल समझने के लिए है कि हम इस लैंग्वेज को समझे कि वो देना क्या चाह रहा है सवाल में। उसने जब बोला अंडर 70 तो इसका मतलब है 70 से कम वाले सारे लोग यानी 0 से 70 तक के सारे आ गए। जब उसने बोला अंडर 80 तो 0 से 80 के
सारे आ गए। ये केवल समझने का हिस्सा है, इसको कॉपी में नहीं लिखना होता पेपर आंसर शीट में। आ रही है बात समझ में? चलो ठीक है बेटा, इसको देख के हमें पता चल गया कि सर यहां से हमें एक चीज डेवलप करनी होगी, वो होगा हमारा क्लास इंटरवल, हाँ या ना? और क्लास इंटरवल सबके दिमाग में आ चुका होगा कि क्या बनने वाला है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। अब क्योंकि इसको हमने कन्वर्ट किया है तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से जो कन्वर्ट, नंबर ऑफ पर्सन से जो कन्वर्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो सब लोग बना लेते हैं, ये तो देखते ही बन जा रहा है सबके दिमाग में, जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता वो भी ये बना के रख लेगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी? फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। क्या सर हमें दोनों तरफ देखना होता है कि कोई कॉमन चीज है क्या जो यहां भी दिख रही है और यहां भी दिख रही है? सर 0 से 10 यहां भी दिख रहा है, 0 से 10 यानी हमें शुरुआत करनी है यहां से। कितना लिखना है यहां पे? 15, क्योंकि 0 से 10 का 15 है, ये बात तो सवाल ने ही बता दी थी, तो आंसर में भी आ गई। अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, डिफरेंस निकालते हुए चलना है। 30 में से 15 गया, 53 में से 30 गए, 75 में से 53 गए, 100 में से 75 गए, 110 में से 100 गया, 115 में से 10 गया, 125 में से 115 गया। ये हमने चैप्टर 7 में सीखा था, हम चैप्टर 10 पे आ चुके हैं अभी। ये चैप्टर 7 का टॉपिक है कन्वर्जन करना, ठीक है बेटा? ऋतिक समझ में आया क्या लिखा हमने? समझ में आया? हर बार हाँ ही बोलते हो, याद तो रहता नहीं है। चलो अब ये सवाल एक नॉर्मल सवाल, जैसा हमने पिछला सवाल किया था वैसा ही बन गया या नहीं बना? चलो जल्दी से आप लोग बताओगे कि मुझे क्या क्या निकालना होगा। सर सबसे पहले आप मिड वैल्यू निकाल लो, यानी कि एक्स जिसको बोलते हैं। 0 और 10 के मिड वैल्यू 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75। आ रहा है समझ? सर मिड वैल्यू, अब शॉर्टकट मेथड ही लगाना है अपन को या कोई और दूसरा मेथड सॉल्व करके दिखाऊं? बोलो, आपका हो तो दूसरा कर दूं, कोई यही करूं? चलो शॉर्टकट मेथड करने के लिए सर एक तो एफ का टोटल चाहिए होता है, ये रहा 5 और 5 10 और 3 13 और 2 15 5 20 और 5 25, हां से लगी 2 2 और 1 3 और 2 4 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 1 11 और 1 12 125। यानी सर एक बात तो पता चल गई कि यहां पे भी 125 आएगा और यहां पे भी 125 आएगा, ठीक है? दूसरी चीज सर यहां dx चाहिए, उल्टा पढ़ते हैं फार्मूला हमेशा। कैसे पढ़ते हैं? यहां से यहां dx चाहिए सर, तो dx कैसे निकलेगा? x माइनस a, हाँ या ना? a किसको मानते हैं हम? मिड वैल्यू, यानी x में से सबसे छोटी रकम, x की सबसे छोटी रकम 5 है, 5 को मान लीजिए। चलो सब में से 5 माइनस करो, 0 10 20 30। अब हमें dx को क्या करना है? f से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि f इंटू dx। ये रहा f, ये रहा dx। 15 0 0 15 हम 150, हेल्प करो 460, फिर करो 660, 25 चौक 100, हेल्प करो 500, 300, 700। डन। टोटल कर दो 0 5 6 11 6 17 17 का 7 हासिल किया, 1 और 1 2 और 4 6 और 6 12 5 17 3 20 और 7 27 2 और 1 3 3770। एफ डी एक्स का सम, एफ डी एक्स का सम यानी कि कितना आ जाएगा? 3770। आओ बेटा अगला आइटम क्या चाहिए? सर डी स्क्वायर एक्स चाहिए, पीछे से पढ़ते हैं ना, डी स्क्वायर एक्स यानी क्या निकाल ले? डी स्क्वायर एक्स निकाल लें। ये रहा dx, इसका स्क्वायर कर दो। 0 10 दाम 100, 20 20 400, 30 30 900, 4 चौक 1600, 5 पंजे 2500, 6 6 3600 और 7 7 49। आओ बेटा इसका टोटल कर दो। 00 1 और 4 5 और 1 और 4 5 और 9 14 और 6 20 और 5 25 और 6 31 और 40, 4 और 4 8 और 3 11 और 2 13 और 1 14,000। तो यहाँ पे क्या अभी तो नहीं आएगा, करना ही नहीं था इसका टोटल, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी तो हमें डी स्क्वायर एक्स को पहले क्या करना है? f से मल्टीप्लाई करना है, इसके टोटल की जरूरत ही नहीं है। तो f इंटू डी स्क्वायर एक्स, ये रहा f, ये रहा डी स्क्वायर एक्स। 15 0 0 15 दाम 1500, ठीक है? 23 को करो 4 से, 00 4 3 12 4 2 8 1 9200, 22 00 9 2 18 9 2 18 19 25 00 16 5 80 हासिल 8 16 1 32 और 8 40,000 करो, यहाँ आ जाएगा 25,000। क्या जाएगा? 00 5 1 30 5 3 15 3 18,000 और 10 से किया तो किसको? 49,000। सही है बेटा? चलो टोटल करो। 00 5 और 2 7 और 8 15 15 का 5 हासिल किया, 1 और 1 2 9 11 और 9 20 और 5 25 और 8 33 और 9 42 हासिल की, 4 4 और 1 5 और 4 9 और 2 11 और 1 12 और 4 16, 1,62,500। तो यहां पुट कर दूं 1,62,500। आ रहा है समझ?
बस हमने यही पढ़ते गए कि फार्मूले में क्या चाहिए वो चीज हम डेवलप करते गए। चलिए बेटा इसको सॉल्व कर दीजिए। क्या हुआ? हाँ, डिवाइड कर दो बेटा इसको। 25 पंजे 125, 25 150, बचा कितना? 12, 25 पंजे 5, तो 1300 आ रहा होगा। ठीक है, 1300 उसको सॉल्व करो। माइनस 125, सॉरी 30.16 का स्क्वायर कर दो। 900। चलो इनका डिफरेंस निकालो। 3.37 कर लो। चलो मैच कर लो बुक से, मैच करो। 27 का बिल्कुल सही, 19.76 बिल्कुल सही। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए होगा सर? मीन भी तो चाहिए होगा। मीन का फार्मूला क्या लगेगा? a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यही तो लगेगा। a हमने 5 को माना था, सिग्मा एफ डी एक्स कितना आया था हमारा? ये रहा 3770 डिवाइड बाय सिग्मा एफ कितना था? 125। हेल्प करो जरा, ये कितना आया था आप लोगों का? 30 पॉइंट समथिंग आया था, 30.16 आया था। तो ये हो जाएगा 35.16। और इसको सॉल्व कर लो, स्टैंडर्ड डेविएशन है 19.75, ये कितना है? 35.16 इंटू 100 कितना हो जाएगा? सॉल्व कर लो। 50% क्या? सॉरी, मैच कर लो। ठीक है, एक ही बात है, मैच कर लो। 17 बोल रहे हो क्या? अच्छा 7 सुनाई दिया मुझे। ठीक है, हाँ आया समझ में। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सवाल में नया कुछ नहीं है। ये जो 7th चैप्टर में कन्वर्जन सिखाया जाता है, वो कन्वर्जन इसमें सीखना था। उसके बाद ये सवाल उसी पैटर्न पे आ गया जो पैटर्न अपन ने पहले सीखा। ठीक है, तो ये कन्वर्जन करना हमें आना चाहिए, और उसके लिए हमारा 7th चैप्टर जो था, बेसिक चैप्टर जिसमें केवल कन्वर्जन था, वो होना चाहिए। मैं तुम्हें इसके वीडियोस के लिंक दे दूंगा, चाहे तो कन्वर्जन के 1 क्लास या 2 क्लास में, ये 7 चैप्टर ज्यादा लंबा नहीं है, तो वो कन्वर्जन में सीख लेना उसमें। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 28। इसकी फोटो ले लें एक बार। क्या वो सही है? हाँ, तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, क्वेश्चन नंबर 28, एग्जांपल नंबर 28, जो कि मैं कहता हूं हमेशा फेवरेट क्वेश्चन है, मास्टर क्वेश्चन होता है। मतलब ये इसके अंदर आपको पूरा दिमाग केवल कन्वर्जन में लगाना है। कन्वर्जन के बाद तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना एक अलग टॉपिक है। कन्वर्जन करना चैप्टर 7 में भी मिलेगा, 9 में भी मिलेगा, 10 में भी 2-3 बार मिलेगा, सब जगह मिलेगा ये क्वेश्चन आपको। तो बेटा देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है, कन्वर्जन को समझने के लिए पहले इस लैंग्वेज को समझना जरूरी है बेटा। जब हम बोलते हैं लेस देन 8, तो लेस देन 8 का मतलब क्या हुआ? 0 से 8 तक वाले लोग काउंट किए होंगे। वो वेज का मतलब होता है मजदूरी, यानी वो लोग जिनको 8 रुपए से भी कम मिल रहा है, यानी वो लोग जिनको 0 से 8 रुपए के बीच में मिल रहे हैं। लेस देन 16 का मतलब वो लोग जिन लोगों को 0 से 16 तक मिल रहे हैं। 8 से 24 तो क्लियरली दिख रहा है, 8 से 24 पाने वाले लोग हैं, और ये भी क्लियरली दिख रहा है 16 से 32 वाले लोग हैं, ये भी क्लियरली दिख रहा है 32 से। यहां पे लिखा है 48 एंड अबव। बेटा 48 से ऊपर तो लाख, 2 लाख, 5 लाख, 5 करोड़ कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहां पे 8-8 का गैप है तो हम एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर लें। 48 से ऊपर पाने वाले कहां तक हो सकते हैं लोग? मैक्सिमम 56 रुपए तक सैलरी मिल सकती होगी, हम मानते हैं, क्योंकि ये 48 से ऊपर तो कुछ भी हो सकता है, 100 रुपए, 500 रुपए, 5 लाख, 5 करोड़ कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन लिमिट सेट करेंगे कितने रुपए की? 8 बड़ी, यानी कि 56 रुपए। 40 एंड अबव, 40 से ऊपर भी लाख, 2 लाख कुछ भी हो सकता है, तो हमने मैक्सिमम लिमिट क्या सेट कर ली? जैसे मिनिमम लिमिट सेट करी 0, तो मैक्सिमम लिमिट क्या सेट कर ली? 56। आ रही बात समझ में? ये जो हमने अभी लिखा है ये केवल हमारे समझने के लिए, आंसर का हिस्सा नहीं है। अब आंसर में हमें क्या बनाना होगा? हमें इसको कन्वर्ट करना होगा क्लास इंटरवल में। क्लास इंटरवल देख के सब लोग समझ गए होंगे, सर यहां आने वाला है 0 से 8, यहां आने वाला है 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48 और 48 से, आप चाहो तो उल्टा भी लिख सकते हो, इसको बढ़ते क्रम में भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, ऐसे भी लिख सकते हो। आ रही बात समझ? इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हो आप लोग।
क्लियर है? बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। मुद्दा ये है कि सर क्लास इंटरवल तो कोई भी बना लेता है, चलो एक बार को तो देख के कोई भी समझ गया होगा 8 दूनी 16 8 24, इसका मतलब 0 से 8 8 से 16 बनाना है। लेकिन सारा जो दिमाग लगाना है वो कहां लगाना होता है? फ्रीक्वेंसी निकालने में। बेटा फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी जरा ये सीखेंगे हम लोग, ध्यान से सीखेंगे फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका। जिन लोगों को अभी भी नहीं आती वो लोग सीखें। बेटा फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पहले हम कॉमन क्लास इंटरवल चेक करते हैं, कॉमन क्लास इंटरवल दोनों में जो हो। सर 0 से 8 यहां पे भी है यहां पे भी है, यानी कि यहां की फ्रीक्वेंसी में लिख सकता हूं कितनी। उसके बाद सर 32 से 40 यहां भी है यहां भी है, यहां भी क्या लिख सकता हूं? 48 से 56 यहां पे भी है यहां पे भी है, यहां क्या लिख सकता हूं? आई बात समझ में? कॉमन क्लास इंटरवल के सामने की फ्रीक्वेंसी तो लिख देनी चाहिए जो यहां पे भी हो और जो हमने आंसर बनाया उसमें भी हो। यानी ये तो क्वेश्चन था, ये हमारा आंसर है, जो दोनों में हो वो तो कॉमन है। आई बात समझ में? अब सुनना बेटा, 0 से 16 में 20 लोग हैं, हाँ या ना? हमें वो लोग चाहिए जो 8 से 16 में हो। उन्होंने बोला 0 से 16 में 20 लोग हैं, तो हमें वो चाहिए जो केवल 8 से 16 में हो। तो इन 8 को हटा दूं, कितने बचेंगे? ये बात समझ में आई या नहीं आई? ऋतिक ये बात समझ में आई? मैंने कहा 0 से 16 में कितने लोग? मैंने कहा जो लोग यहां पे क्लास में बहुत सारे लोग बैठे, मैंने कहा 0 से 20 रुपए तक कमाने वाले सारे लोग हाथ खड़े करो। कितने लोगों ने हाथ खड़े किए? 20। मैंने कहा वो लोग बताओ जो 8 से 16 हैं, तो वो लोग हाथ नीचे कर लेंगे जिनके 0 से 8 के बीच में है, यानी वो हाथ नीचे हो गए। 20 - 8, तो कितने लोगों के हाथ ऊपर बचे अभी? 12। 16 से 24 यहां क्या लिखा है? 8 से 24 में 32 लोग हैं। कह रहे हैं 8 से 24 में 32 लोग हैं, हमें केवल ये वाले चाहिए, तो ये वाले हटा दूं। 8 से 24 में 32 लोग हैं, मुझे ये वाला चाहिए, तो ये हटा दूं। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? 32 - 12 कितना आएगा? 20। आई बात समझ में? समझाऊं दोबारा? नेक्स्ट 24 से 32, 16 से 32 में 45 लोग हैं। 16 ये रहा, 16 से 32 में कितने लोग हैं? मुझे केवल ये वाला चाहिए, ये थोड़ी चाहिए, तो यानी ये हटा दूं। कितना आया? बताओ समझ आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है। चलो ऊपर चलते हैं। 40 से 48 यहां क्या था? 40 से 56 में 15 लोग हैं, यानी 40 से 56 में कितने लोग हैं? मुझे तो केवल ये वाला चाहिए, ऊपर वाला थोड़ी चाहिए, तो 15 - 5 कितना कर दूं? ये बात समझ आई या नहीं आई? इनकी मिनिमम पे मार्क करते हैं, मैक्सिमम को मैक्सिमम पे मार्क करते हैं। अरे बस समझ, यानी इन दो चीजों में टोटल 15 लोग हैं, हाँ या ना? तो अगर यहां 5 है तो यहां कितना होगा? 10। अब ये सवाल एक नॉर्मल सवाल बन गया, हाँ या ना, जिसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी है। अब आप लोग क्या करोगे? इसकी मिड वैल्यू निकालोगे। मिड वैल्यू को x बोलते हैं। मिड वैल्यू कैसे आएगी? 48 और 56 टोटल करो, 814 52, फिर कितने आ जाएगा? 60, फिर हाँ कितना? 52 के बाद तो 60 है। अच्छा उल्टा जाना है हमें। 44, फिर 8 कम करो 36, फिर 8 कम करो 28, फिर 8 कम करो 20, फिर 8 कम करो 12 और 8 कम करो 4। आ रहा है समझ? मिड वैल्यू निकाल दी, सबको जोड़ा 2 से डिवाइड किया, इसको जोड़ा 2 से डिवाइड किया, इसको जोड़ा 2 से डिवाइड किया, इसको जोड़ा 2 से डिवाइड किया, यही तो होता है मिड वैल्यू। अब हमें क्या करना होता है? सर स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लिखना है। अब आगे सवाल मैं नहीं करवा रहा, आप लोग खुद कर लेना, ठीक है? क्योंकि कॉमन सवाल है। एफ का टोटल लगा लो, 5 और 5 10 और 2 12 और 20, 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10। एफ का टोटल 100 है। बाकी आपको क्या क्या निकालना है लो मैं आप लोगों के लिख देता हूं। dx बराबर x माइनस a, और a मानते हैं मिड वैल्यू की सबसे छोटी वैल्यू, यानी कि किसको मानोगे? 4 को। यहां पे सब में से 4 माइनस कर देना बेटा। फिर क्या निकाल लोगे? f इंटू dx, फिर क्या निकालोगे? d स्क्वायर x, फिर क्या निकालोगे? f इंटू डी स्क्वायर x। बस ये चीजें निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना? मेन मुद्दा जो सिखाने का था वो था ये, और ये भी वैसे 7 चैप्टर में सिखाया हुआ है। तो यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन आसान है, बस आपको बार बार निकालना क्या है? ये निकालना और फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, नॉर्मल सी चीज करनी है, ठीक है? चलिए ये तो सवाल था, कर लोगे आप लोग होमवर्क में, ठीक है? तो सवाल तो इतना सामने बोर्ड पे है ही, बुक नहीं भी हो तो कर सकते हो, मतलब है ना, पूरा बोर्ड पे है ही। चलिए एग्जाम्पल नंबर कौन सा था ये? 28। आगे बढ़े। अब देखो, वैसे तो बुक में बताया हुआ है, 29 में लिखा हुआ है कि बाय स्टेप डेविएशन मेथड करो, बाय समेशन मेथड करो। पेपर में नहीं आता कभी भी मेथड, ठीक है? तो आप लोग इसको भी किससे करना?
शॉर्टकट से कर देना। सवाल मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, आप लोगों को बस ध्यान क्या देना है वो देख लेना है। करें बेटा, सवाल लिख देता हूं, आप इसको शॉर्टकट मेथड से ही करना। जिनके पास सवाल नहीं है वो देख लें। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? क्लास इंटरवल कौन सा दे रखा है बेटा, एक बार बोलना। 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30। 21 से 25, 26 से 30। नंबर 2, 3, 4, 5। यही है बेटा। देखो इस सवाल भी, ये सवाल भी एक नॉर्मल है, ऑलरेडी क्लास इंटरवल दे रखे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, सब कुछ दे रखा है। बस सवाल की खास बात क्या है सर, इसमें जो इसकी अपर वैल्यू है और ये जो लोअर वैल्यू है ये सेम नहीं आ रही, डिफरेंस आ रहा है। तो बुक वालों ने क्या किया, इसी से सॉल्व कर दिया। हमारी आदत क्या है, पहले हम इसको सेम बनाते हैं फिर सॉल्व करते हैं। सेम कैसे बनाएंगे सर? इसको सेम बनाने के लिए कुछ नहीं करना, इन दोनों का गैप देखना है, कितना है 1 का हाफ करना होता है। क्या करना होता है मैं आपको बता दूं, डिफरेंस अपॉन 2 को बस प्लस और माइनस करना होता है, माइनस और प्लस करना होता है। लोअर में माइनस, अपर में प्लस। डिफरेंस अपॉन 2 निकाल लो, यानी कि 1 का डिवाइड बाय 2 किया तो 0.5। ये 0.5 हर लोअर में से तो माइनस कर देना, अपर में अगर मैं इसमें 0.5 माइनस करूंगा तो ये बच जाएगा 0.5, ये बन जाएगा 5.5, 10.5, 15.5, 20.5 और 25 मैं अपर वैल्यूज में 0.5 प्लस करने वाला हूं, तो 5.5, 10.5, 15. आ रही है बात समझ? तो बेटा अब फ्रीक्वेंसी में तो कोई फर्क नहीं आएगा, वो तो ऐसी रहेगी 2, 3, 7, 10, 5 और 3. अब आप क्या करोगे, पहले मिड वैल्यू निकालोगे, मिड वैल्यू को x बोलेंगे। 0.5 ये करो, 6 को 2 से डिवाइड करो 3, 5 और 10 15, 16 से डिवाइड किया 8, 13, 18, 23, 28। हाँ या ना? आगे सवाल में वही करना, क्या पहले dx निकाल लेना। dx क्या होगा आपका, x माइनस a, सबसे छोटी वैल्यू क्या थी 3 को माइनस कर लेना, यानी 0, 5, 10, 15, 20, 25। अब आगे आपको क्या क्या निकालना है, एक एफ डी एक्स, एक डी स्क्वायर एक्स और एक एफ इंटू डी स्क्वायर एक्स। निकाल लोगे बेटा, हो जाएगा ये सवाल भी। यानी सिखाने वाली बात ये थी कि पहले बस इसको कन्वर्जन कैसे करना है, ये 7 चैप्टर के अंदर सिखाया था कन्वर्जन करना। डन, क्लियर है? बुक वालों ने बिना कन्वर्जन के किया है, क्योंकि तब भी अगर मान लो मैं कन्वर्ट नहीं करूं, मान लो ऐसे ही पड़े रहने दो, तो 1 और 5 6 को 2 से डिवाइड करो तब भी यही आया। लेकिन हमने तो क्या हैबिट बना रखी है कि जब भी ऐसा दिखता है तो पहले इसको एक नॉर्मल चीज बनाते हैं। ठीक है, ये 5 और 6 अच्छा नहीं लग रहा तो हमने 5.5 बना लिया, काम बढ़ गया, लेकिन हो तो गया वैसे भी। चलो ठीक है, ये था एग्जाम्पल नंबर 29 था। एग्जाम्पल नंबर 29 के बाद 30 पे आओ। 30 में लिखा है प्राइस इन सिटी ए और प्राइस इन सिटी बी, ये इंडिविजुअल सीरीज का सवाल आ गया। ठीक है, वापस चलो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। वैसे आप लोगों को ये आता है, आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आपको आता है, मीन निकालना आता है, ये फिर से इंडिविजुअल से इसका सवाल है। आप लोग चाहे तो होमवर्क में कर लेना, मैं आपको दे देता हूं कौन कौन से करने। एक तो 32 कर लेना होमवर्क में। होमवर्क में कौन सा है, एक तो 2 तो ये है ही, 28, 29। वेरिएंस में क्या होगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन के आंसर के स्क्वायर को बोलते हैं वेरिएंस। मान लो आपसे कभी पूछा है सवाल में क्या निकालना है, वेरिएंस, तो इसका मतलब क्या होता है, इधर लिख देता हूं वेरिएंस। तो वेरिएंस का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो आंसर आया उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, चलो कहां थे अपन लोग? हाँ, तो 32 में देखो मार्क्स लेस देन दे रखा है, तो मैं सवाल को लिखूं यहां पे या 32 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 32 में आपको सवाल में दे रखा है मार्क्स दे रखे हैं और लिखा हुआ है लेस देन। क्या लिखा हुआ है, लेस देन। जैसे मैंने अंडर वाला सवाल करवाया था ना, वैसे ही इस सवाल को कर लेना, बिल्कुल सेम। 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10। 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10। नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं 95, 88, 75, 45, 25। कर लोगे इसका कन्वर्जन क्लास इंटरवल में, हो जाएगा सवाल। ठीक है, 32 के आगे बढ़ेंगे। अब चैप्टर को आप खुद कोटा में आया हुआ है, देखो 33 सवाल आया हुआ है। मैं तो आप लोगों को से कह रहा हूं कि आप कर ही लो। 33 सवाल जैसे एक नहीं है, 2 सवाल हैं। जैसे इसमें कंपनी ए और कंपनी बी 2 दे रखी है, तो कंपनी ए को आप फ्रीक्वेंसी मानोगे 1 सवाल,
यानी क्लास इंटरवल दे रखा है और कंपनी ए को बोलोगे ये फ्रीक्वेंसी है उसकी, ये एक सवाल हो गया। फिर कंपनी बी, क्लास इंटरवल वही लेना जो पहले दे रखा है और कंपनी बी के डाटा को फ्रीक्वेंसी पकड़ लेना। तो ये दो अलग अलग सवाल बन गए कंपनी और कंपनी बी के। ठीक है बेटा, फोटो भेज देंगे चाहे तो इसकी। फिर 34 0 से 10, 10 से, ये तो एक बिल्कुल नॉर्मल सवाल है बेटा, जैसा भी बोर्ड पे करवाए, 0 से 10, 10 से 20 वगैरह नॉर्मल सवाल है। ठीक है, 34 छोड़ना क्यों, करना ना। चलो 32, 33, 34 अभी देख लेते हैं सवाल में। चलो ठीक है, एक बार वीडियो तो क्लोज कर देते हैं। आज के लिए इतना ही। कैसे रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।